बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, केसीआर ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। एक तो इनका एक फुटेज चला, अजान हुई तो इन्होंने तकरीर बंद कर दी। वो फुटेज खूब चलाया और उसके दूसरे ही दिन अपने बास के पास दिल्ली चले गए। जाके अब वहाँ पे शाल उड़ा रहे हैं अमित शाह को। तमाम मिनिस्टर जितने भड़काऊ भाषण देने वाले हैं उनसे मुलाकात कर रहे हैं। शायद ये एजेंडा तय कर रहे हैं कि हम दोनों मिलके वहाँ, चूँकि अब मजलिस बहुत ताकतवर हो रही है, हम दोनों मिलके अब वहाँ लड़ेंगे। यही हो सकता है और कुछ नहीं है। तो ये केसीआर अब वही गलती कर रहे हैं जो चंद्रबाबू नायडू ने किया था। लेकिन चंद्रबाबू नायडू के वक्त हालात कुछ और थे। इतना फ़िरक़ा परस्ती नहीं थी उस ज़माने में। हिंदू मुस्लिम मिलजुल कर रहते थे। लेकिन जब से बीजेपी आई, इन्होंने मंदिर मस्जिद मुस्लिम हिंदू इतना किया है कि अच्छे अच्छे जहन भी अब कन्वर्ट हो चुके। तो केसीआर साहब जो कोशिश कर रहे हैं बीजेपी से मिल के इलेक्शन लड़ने की, इसमें कामयाब तो हो सकते हैं वो, लेकिन वो नीतीश कुमार का हाल होगा इनका कि इनकी सीटें थोड़ी आएंगी, बीजेपी ज़्यादा आएगी, चीफ मिनिस्टर बना लेंगी अपना, या हो सकता है केसीआर को बना दे चीफ मिनिस्टर, बाकी अपने पूरा कंट्रोल तेलंगाना पे इनका रहेगा। उसके बाद फिर वही भड़काऊ भाषण, नाम बदलेंगे, एक और ये वो मुसलमान और रोंगिया मुसलमान ये करेंगे। और एक शहर, ये शहर हैदराबाद जो एक अमन और चैन का गहवारा है इस वक्त, उसका पूरा चैन बर्बाद करेंगे। और उसमें मजलिस तो शामिल है ही, वोट कटवा। ये जहाँ जहाँ बीजेपी कैंडिडेट खड़ा करेगी वहाँ वहाँ ही अपने कैंडिडेट खड़ा करेंगे ताकि मुसलमान वोटों को काट दें। नहीं तो वरना यहाँ भी तेलंगाना भी कई असेंबली सीटें ऐसी हैं जहाँ पे मुसलमान सॉलिड मेजॉरिटी रखते हैं। चाहे तो अगर किसी एक पार्टी को देंगे तो वो पार्टी जीत सकती है। लेकिन वहाँ जहाँ ये सूरत हाल है वहाँ ये ज़रूर पहुँचेंगे, क्योंकि ये काम कर रहे हैं बीजेपी के लिए। तो अब हैदराबाद के मुसलमानों को अब तैयार रहना है। अब वही होगा जो हर रियासत में हो रहा है, मॉब लिंचिंग, गाय को बंद करो। गाय तो वैसे भी बंद ही है, लेकिन चूँकि इनको सियासत करना है, गाय का मतलब आखिर गाय तो कई सालों से हुजूर निज़ाम के ज़माने से पाबंदी है। तो अभी एक नए नए कानून बना रहे हैं, लव जिहाद और फलाने वलाने, और इसमें पूरी अब मुसलमानों के लिए परेशानी आने वाली है। फिर एनसीआर करेंगे, एनपीआर करेंगे, नए नए पोर्टल लाएंगे, नए नए ऐप्स लाएंगे, ये करना होगा, ये करना होगा। यानी हर तरीके से अब मुसलमान परेशान होगा। डेवलपमेंट तो कोई होगी नहीं, ना ये करेंगे ना वो करेंगे, कोई डेवलपमेंट नहीं है। बस हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ते रहो, मरते रहो, यही होगा हैदराबाद में। और ये इसकी वजह भी यहाँ के मुसलमान ही हैं जो समझ नहीं रहे हैं। लोग इतना समझा रहे हैं, समझदार लोग, कि इस ट्रैप से बाहर निकलो। ये जो पिंजरे में आप जो बंद हो गए हैं, एक ही जमात के जो पिंजरे में बंद हो गए हैं, उससे बाहर निकलो, समझदारी से काम लो, सेकुलर पार्टियों को मजबूत करो। सेकुलर पार्टियों को नहीं तो कम से कम सेकुलर कैंडिडेट को मजबूत करो। ये मुसलमान अगर करेंगे तो बीजेपी को रोक सकते हैं, वरना ना केसीआर रोक सकता है, ना ओवैसी रोक सकता है, कोई नहीं रोक सकता बीजेपी को। सिर्फ मुसलमान रोक सकते हैं, सेकुलर आदमियों को वोट देंगे, चाहे वो भले बीजेपी का ही क्यों ना हो, कांग्रेस का ही क्यों ना हो। भाई कांग्रेस, ये जो एमआईएम है, कांग्रेस के पीछे हर जगह कांग्रेस 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 कर रही है। अब वहाँ बंगाल में जाके क्या करेगी ये? वहाँ जाके ममता कांग्रेस ख़राब है बोलेंगे। हर जगह बुराई की जड़ कांग्रेस, दूसरी ओर सब पार्टी पूरे साफ़ सुथरे हैं, ये सिर्फ कांग्रेस के पीछे पड़े हैं। जबकि सालों तक इन्होंने कांग्रेस की चापलूसी की। कांग्रेस अब कमज़ोर हो गई
तो चंद्रबाबू नायडू के पास गए, नायडू ने मुंह नहीं लगाया। फिर केसीआर मिल गए इनको। जब तक तेलंगाना नहीं बनता तेलंगाना की मुखालिफत करते रहे। तेलंगाना बनने के साथ ही पहला चीफ मिनिस्टर है केसीआर, जिसने 6 साल हो गए अभी इसको आके, ओल्ड सिटी का दौरा तक नहीं किया। पिछले दिनों कितनी सैलाब की तबाहकारी आई, नील घर से निकला ही नहीं, ना आया, ना इसका बेटा आया। ओल्ड सिटी को तो इन्होंने एक गटर में फेंक दिया है, इनके हवाले कर दिया है। और ये लोग जो मर्जियाँ कर रहे हैं, और मुसलमान हैं कि इन्हीं का जिंदाबाद 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 कर रहे हैं। यही होता रहेगा। कब तक, सोचिए कब तक।